तो बच्चों क्या हाल चाल है भाई आप सबके। पिछला लेक्चर देखा था कि नहीं? ग्राफ की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 5 वीडियोस है उसमें सबसे पहला वीडियो था पोजीशन टाइम ग्राफ, उसको जरूर देख लेना क्योंकि बिल्कुल वही हमारा बेस बनने वाला है आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझने के लिए। अगर काइनेमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ जाओगे। लेक्चर्स देखते रहो और कोशिश करो हर एक वीडियो को बिल्कुल आप प्लेलिस्ट से सीक्वेंस में देखो, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो एंड देन गो अहेड, एक एक करके सारे वीडियोस देखते जाओ। आपके कॉन्सेप्ट ना बड़े तगड़े हो जाने हैं और जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो उससे फिर सवाल आप बना सकते हो, ठीक है? मेक श्योर व्हाइल वाचिंग द वीडियोस यू आल्सो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर नोट्स, तो बड़ा काम हो जाएगा आपका। अच्छा, तो आज की कहानी चालू करें। क्या है भाई कहानी? कहानी है एक ऐसे बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अच्छा, चालू करते हैं। मेरे नोट्स कहाँ हैं? तो मैंने तो नोट्स बना के रखे हैं, आपको भी लेक्चर्स के साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। या तो एक बार में पूरा लेक्चर देख लो, ठीक है, और फिर नोट्स बनाओ, या तो लेक्चर के साथ साथ में नोट्स बनाओ, आपकी मर्जी है। और वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, मेरा सुझाव है 1.25x। तो चालू करें कहानी। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन, चलो मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहला केस बच्चों इसी से चालू करते हैं। क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन? किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया। और कोई चीज़ खास बात? और कोई खास बात ये है कि जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा 0। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। यूनिफॉर्मली या फिर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और अगर वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा मतलब कोई चढ़ाव या फिर उतार नहीं आएगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है। कितना है? 0 है। लेकिन ये दोनों बातें हम लोग ग्राफ के जरिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। वीटी ग्राफ बनाते कैसे हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और उससे क्या डाटा हम लोग खींच के निकाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी, ठीक है? ये कहानी में जो पात्र है वो एक रनर है, धावक है। समझ में आया? क्या है? धावक। देयर इज अ रनर। चलो इसको समझते हैं। थोड़ा मैं समय लूंगा, आराम से बताऊंगा। तो अगर नॉर्मल स्पीड पे देख रहे होगे तो आपको स्पीड कम लगेगी, स्लो लगेगा, ऐसा लगेगा मैं स्लो पढ़ा रहा हूं। तो एक रनर है हमारे पास, ठीक है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले रनर की कुछ इनिशियल स्पीड है मैं बता देता हूं। रनर जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर 10 मीटर पर सेकेंड आप बोल रहे हो, किलोमीटर में कितना होगा? तो 36 किलोमीटर पर आवर होगा। देखो किलोमीटर को कन्वर्ट करना है ना, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। तो 18 दूनी 36 हो गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाना है? 10 आ जाना है। तो ये 36 हो गया। बात को समझो, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा कुछ और है। मैं अब मेन मुद्दे पे आता हूं। अच्छा चलिए देखिए, तो हमारे साथ में है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक स्टोरी है। तो स्टोरी में क्या है? एक रनर है, ठीक है बच्चों? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो रनर जिस ट्रैक पे चल रहा है उस ट्रैक में यहां पर कितना है? 0 मार्क है। फिर एक ट्रैक में एक जगह कुछ और मार्क है। कितना मार्क है? मान लो ये 10 मार्क है। कितना मार्क है? 10। मतलब ये 0 मीटर्स है, ये कितना मीटर्स है? 10 मीटर्स। ऐसे करते करते यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और एक एक करके हर एक पॉइंट पर या स्टेशन पर वो रनर पहुंचते जाएगा। मैं रनर की तस्वीर बना देता हूं। रनर ने गति अपनी बना ली है। He has gained his velocity। ये बहुत ही खुश नजर आ रहा है रनर मेरे को, ये ऐसा, ठीक है? कुछ हल्का फुल्का उसका वेलोसिटी है। कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। हालांकि ये सारी डेटास हमको ग्राफ से निकालने हैं, लेकिन पहले तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ग्राफ से तो आप निकाल ही लोगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। इतना समझ में आया? तो एक रनर है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। उसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कितनी मान ली हम लोगों ने? 10 मान ली। आप भी मान लो, ठीक है? अब देखो, चलते चलते मान लो यहां पे t बराबर, आपने स्टॉप वॉच जब ऑन किया आपने देखा कि लगभग, स्टॉप वॉच तो बहुत पहले ऑन था, आपने देखा कि 2 सेकंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी? 10। ये कौन सी वेलोसिटी है प्यारे बच्चों? ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हालांकि इस वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा नहीं, मतलब आप t बराबर 3 सेकंड देखोगे तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आना है। बात समझ में? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते 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 हमने ये देखा कि भाई t बराबर 10 था, अब t बराबर 3 सेकंड लेते हैं, फिर t बराबर 4 सेकंड लेते हैं,
और फिर t बराबर हम लोग ले लेते हैं 5 सेकेंड। अब यहां पे देखते हैं उसकी वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं आना है, ये अभी भी वैसा ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा वेलोसिटी में। यहां पर भी अरे ऐसा बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा मैं बना देता हूं, अरे रे रे रे, थोड़ा क्षमा करें, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को स्पीड में देखें, ये सब बनाने में समय लगता है ना, जितना हो सके मैं रियलिस्टिक बनाने का कोशिश करता हूं आप लोग के लिए। ये हो गया, ये स्पीड कितनी है, तो भैया स्पीड तो 10 है, इधर भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, मतलब हर सेकंड वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यही तो स्पीड कहता है उसका, या वेलोसिटी कहता है। अब एक सीधे लाइन में चलेगा यार, देखो हमारे चैप्टर का जो नाम है ना, वो तो नाम ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लगभग एक ही हो जाते हैं इसमें। देखिए बच्चों, यहां से 10 मीटर की दूरी पर है, अब दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के बीच में अगर कोई पूछे कि कितनी दूरी तय करता है, तो ये आपको सोचना है कितना समय बीत गया, 1 सेकंड बीत गया, 1 सेकंड में, तो देखिए यहां पे लिखा 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर्स इन 1 सेकंड, तो 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में वो कितना दूरी तय कर लेगा, 10 मीटर का दूरी तय कर लेगा। तो कोई पूछे कि भैया ये कितना है, तो बेटा ये आएगा यहां से लेके बिल्कुल आप यहां तक आ जाइए, कितना दूरी तय कर लेगा, 10 मीटर का। फिर तीसरे और चौथे सेकंड में कितना दूरी तय कर लेगा, फिर से यहां पे बच्चों 10 मीटर का दूरी तय कर लेगा। फिर कोई पूछे कि भाई चौथे और पांचवें में कितना, तो यहां पर भी 10 मीटर का दूरी तय कर लेगा। अब ये बेस लाइन है, यह हमारा 0 है, इसके हिसाब से हम लोग पोजीशन को मार्क करेंगे। तो जब उसने जर्नी चालू करी, हमने तो दूसरे सेकंड से जर्नी को देखना चालू किया है, तब उसकी गति कितनी थी, 10, तीसरे में भी कितनी थी, 10, चौथे और पांचवें में भी कितनी थी, 10, तो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। हम अब ये देखना चाहते हैं कि अलग अलग टाइम स्टैम्प पर उसकी पोजीशन क्या थी। जब 2 सेकंड पे देखे तो वो 10 मीटर पे था, जब 3 सेकंड पे देखे तो ये 10 और 10 मिलके हो जाएंगे 20, जब 3 सेकंड पे देखे 20, चौथे सेकंड पे देखेंगे 10 10 10, कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 मीटर, और यहां पे कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अब इसके जरिए हम बना सकते हैं एक पोजीशन टाइम ग्राफ, जरा ध्यान से देखें, उससे भी क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो भी बताएंगे। हालांकि पिछले सेशन में बता चुका हूं, अच्छे से समझ जाओ इस बार फिर से, ठीक है। अगर देख चुके हो तो आपका रिवीजन हो जाना है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाने हैं, इट विल स्ट्रेंथन ऑटोमेटिकली। तो देखिए ये यहां पे बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा ही बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। ये यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो बच्चों यहां पे होगा टाइम, यहां पे होगा पोजीशन। टाइम किस में है, सेकेंड्स में है, पोजीशन किस में है, मीटर्स में, ठीक। कितना लेके चले, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो जाहिर सी बात है ये 0 सेकेंड्स है, 1 2 3 4 और यहां पे कितना हो जाना है, 5, 1 2 3 4 5। जरा ध्यान से देखो, समझ में आया इतना, ठीक है, ओके। कितना मीटर, 10 20 30 40, तो 2 सेकंड पे कितना है, यहां पे 2 सेकंड पे कितना है बच्चों, 2 सेकंड पे कितना है, ये 10, ये 20, अभी बना रहे हैं उसको, ये 30, ये 40, ये 50। अच्छा, स्टॉप वॉच जब हम लोगों ने देखा, जब 2 सेकंड टिक 2 सेकंड हुआ, कितना, हाँ 10 मीटर की पोजीशन पे था वो, फिर टिक करके 3 सेकंड हुआ, कितने पोजीशन पे था, 20 मीटर की, 3 सेकंड पे कितना, 20 मीटर की। ये थोड़ा सुकून रखें, पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, और फिर चौथे सेकंड पे 30 और पांचवें सेकंड पे 40, चौथे सेकंड पे 30 और पांचवें सेकंड पे 40। अब भी कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये हो गया। और पांचवें सेकंड पे कितना प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बिल्कुल यही कंक्लूजन मैंने बताया था आपको। ये कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखिए ये बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन, किससे इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। एक चीज तो ये, और जाहिर सी बात है यहां पे इंक्लाइंड अगर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहां पे कुछ एंगल बन रहा है, उस एंगल को क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे। अब इससे भी कुछ कुछ बातें पता चलती हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको कहानी सुना दिया, तो आपको पता है सारी चीज, कौन से परिस्थिति में कितने सेकंड में वो कितना दूरी तय किया, कितने सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये सारी चीज तो आपको पता है।
अगर मैं ये कहानी नहीं सुनाता, मैं सीधा ये फोटो दिखाता, तो आप उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते, अब मैं आपको ये सिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, आप ये कहते कि भैया पहला कंक्लूजन, स्लोप, स्लोप किसका बच्चों, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या है, वो इज, इसका जो स्लोप है ना एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, कौन सा वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी बोलोगे क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आना है, या फिर अभी चीजों को कंफ्यूज नहीं करते, सिर्फ आप बोल लो वेलोसिटी। इसका स्लोप निकालना है, तो प्यारे बच्चों स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो देखो, अरे 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 आजकल तो पेन भी सीधा नहीं चल रहा है मेरे से, ये कितना है, ये डेल्टा एक्स। तो बच्चों यहां पे डेल्टा एक्स कितना आएगा, ये यहां पे 10 पे है, ये 40 पे, 40 में से 10 घटा दो, कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये 5 पे है और ये 2 पे है, तो 5 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। देखो यहां पे ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी, ये कितना 3 सेकेंड्स आ जाएगा, ये हो गया खत्म। ये किस में है, मीटर्स। बात समझ में आया। तो स्लोप आपने कैलकुलेट करना है, स्लोप क्या कहते हैं हम इसको, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लगाए, कितना 30 बटे हमने देखा 5 में से 2 घटाए, तो ये टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी तो नहीं, उसने पोजीशन चेंज कर लिया, 10 से कितना 40 कर लिया 3 सेकंड में। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे क्या, इसको मैं ऐसा करके लिख देता हूं, वी एवरेज कितना बोलेंगे हम लोग इसको, 10 मीटर्स पर सेकेंड बोलेंगे। ठीक है सर, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है जी, आपको मैंने सिखा चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ और बात करें, कुछ और बात करते हैं। एक्सटी ग्राफ से जितना जानकारी निकलना था वो हम लोगों ने निकाल लिया। बस जो भी क्या बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पे बनेगा। जो भी एंगल है उसका tan थीटा करोगे, है ना, इस एंगल का tan थीटा करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा। याद रखना, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज वेलोसिटी। तो स्लोप ही वेलोसिटी है, स्लोप ही वेलोसिटी है। स्लोप कैसे निकालोगे, लाइन का tan थीटा करके। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अच्छा, अब जरा आते हैं, ये हम लोगों ने कौन सा ग्राफ बनाया है प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने बनाया है एक्सटी ग्राफ। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लो। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कौन से ग्राफ की बात करेंगे, हमें तो बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो भाई हमको चाहिए एक्सिस, यहां पे बनाते हैं एक्सिस। तो बच्चों यहां पे मैं रखता हूं वेग को, वेलोसिटी को, और यहां पे हॉरिजॉन्टल में मैं रखता हूं समय को, दैट मीन्स टाइम को। टाइम किस में है, सेकंड्स में है। वेलोसिटी किस में है, मीटर्स पर सेकंड में है। बहुत सुंदर बनाए, ठीक है। तो टाइम हमारा कितना है, तो कितने का करेंगे यार, 0 1 2 3 4 5, बस इतना ही लगाता हूं मैं। 0 1 2 3 4। भाई स्पीड बढ़ाएगी नहीं, बढ़ा लो, ये सारे के सारे सेकंड्स में, ठीक है। अब कौन से सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये जरा देखो। हर सेकंड तो उसकी वेलोसिटी सेम है, दूसरे सेकंड पे भी 10, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, पांचवे पे भी 10, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा लाइन बनेगा। तो यहाँ पे 10 है ना, तो एक काम करता हूं, इसको मैं कह लेता हूं 5, इसको मैं कह देता हूं 10। छोटा सा फोटो बनेगा अभी, देखिए सेकंड पे, इसके पहले का मेरे को नहीं पता। सेकंड पे यहाँ पे बच्चों ये जो है, ये वेलोसिटी कितनी है, 10 है। तीसरे सेकंड पे कितनी है, ये देखो बनाते हैं, ये है तीसरे सेकंड पे, ये कितनी है, ये भी 10 है। चौथे सेकंड पे ये बनाते हैं, ये कितनी है, ये भी 10 है। पांचवें पे कितनी है, तो भैया ये भी कितनी है, 10 है। अब जरा इन सारे पॉइंट्स को, वैसे तो बीच में और भी पॉइंट्स हैं, 2.1 सेकंड, 2.2, सब बनाओगे तो इतना ही हाइट पे आएगा। इन सारे बिंदुओं को जब आप सही क्रम में जोड़ लोगे तो आपको जो प्राप्त मिलेगा या फिर जो प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। किसके पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा आप लिख सकते हो। ये तो एक कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है।
तो सर और क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको बताते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया क्या स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी होता है, समझ में आ गया। तो भाई हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन में ये कहानी ना सुनाऊं, आपको सीधा मैं ये फोटो दे दूं, भाई ये एक्स है ये टी है, ऐसा करके ग्राफ बना है, मुझे वेलोसिटी निकाल के बताओ कितनी आई वेलोसिटी। ये पूरा रामायण करना है आपको, और ये कितना आ जाएगा वेलोसिटी 10। अब पता चल गया यहाँ पे 10 क्यों लिखा था, ठीक है। यहां से वहां पहुंचे तो भाई वहां से यहीं तो पहुंचोगे। फिर से ग्राफ के क्वेश्चन में इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिया रहेगा, आपको सीधा ये दे देगा, बोलेगा यार बताइए तो जब तीसरा सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था, तो तीसरे सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था 20 का था, तीसरे सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था 20 का था। ये फोटो नहीं दिया रहेगा, आपको वहां से इन्फर करना है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। उस पे आते हैं मुद्दे की बात पे। अच्छा तो यहां से क्या क्या जानकारी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यार इसको मिटा लो, ये मुझे जम नहीं रहा है। हाँ ओके, नहीं ये ठीक है। इंक भी इतना घटिया है भाई मेरे पास, कुछ नया इंक का व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा क्या बताना था मुझे, भूल गया मैं। अच्छा दूसरा कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं इसमें से। दूसरा कंक्लूजन पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप सोचना मैं जो लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज, अगर सीधी लाइन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, वापस भी नहीं आ रहा है, आगे बढ़े जा रहा है। डिस्टेंस भी कह लो या फिर आप कह लो डिस्प्लेसमेंट। अब बताते हैं मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों। डिस्टेंस क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जरा बताओ दो। सर स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बिल्कुल ठीक है भाई, स्पीड किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड में, टाइम किस में होता है, सेकंड। सेकंड कैंसिल हुआ, क्या बचा मीटर। मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। तो ये कोई नई बात नहीं हुई, ये तो तुम जानते हो। तो बोलोगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, तो मुद्दे की बात करते हैं। ये कंक्लूजन कैसे लिख दिया मैंने, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ रहेगा ये किसको शो करेगा, ये जो भी प्लॉट आपका बना है उसके नीचे का जो भी क्षेत्रफल या एरिया रहेगा वो शो करेगा किसको, एरिया को। बढ़िया से बनाते हैं प्यार से सुंदर से, किसको शो करेगा, एरिया को शो करेगा। ये जो है ये जो एरिया निकल करके आएगा ये असल में क्या है, डिस्टेंस है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो आसान है, ये सर कितना है यहां से यहां तक 3 सेकंड है, 5 में से 2 घटा दो 3 सेकंड है, और सर ये हमारा 10 है, तो 3 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब दूसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में उसने कितनी दूरी तय की, धावक ने या रनर ने, तो वो कितनी है, इतना। मतलब 3 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड कितना आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। जरा देखो कितनी दूरी तय की है दूसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में, 10 10 10, ये दिख रहा है 10 10 10। दूसरे सेकंड से ये देखो यहां पे दूसरा सेकंड और यहां पे 5वां सेकंड, कितनी दूरी तय की, 30 सेकंड। तो ये फोटो आपको नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये दे दिया जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए। हाँ कहां बोला है डिस्टेंस निकालने, टी से 2 मतलब दूसरे सेकंड से 5वें सेकंड के बीच में बोला है, तो उसके बीच का जो एरिया आ रहा है ना, जो भी प्लॉट है, बस उस एरिया को कैलकुलेट कर लो। समझ में आई बात। हाँ लेकिन हमको तो बताना है ये ऐसा, मैं एरिया एरिया बार बार क्यों बोल रहा हूं। अच्छा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हाँ जी, स्पीड कितनी है, कितनी है टाइम। अभी आप मान लो मुझे ये नहीं पता एरिया वाला फंडा, टाइम कितना है। हाँ हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं बच्चों उसके लिए मैं बता दूं, t बराबर 2 सेकेंड्स से लेके t बराबर 5 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो टाइम इंटरवल लेंगे हम लोग इतना लेंगे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मतलब कितना हो गया 3 सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है 30 मीटर्स। और बिल्कुल वहां पे जो मैंने स्टोरी बनाई थी उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल कर रहा है। समझ में आया इतना बात। तो वीटी ग्राफ का जो भी एरिया होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो डिस्टेंस को शो करेगा। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, इन जनरल याद रख लो भाई, रट्टा लगा लो, इन जनरल। तो देखिए ये जो है क्या है, ये क्या है T1 और ये क्या है टाइम T2, ठीक है। जनरलाइज करके मैं दे देता हूं, क्या निकालना है
डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब आप इसको कौन सा डिस्टेंस बोल सकते हो? दूसरे सेकंड तक का जो पोजीशन था और 5वें सेकंड तक का, तो इसको आप बोल सकते हो, मान लो यहां पे दूसरे सेकंड का जो पोजीशन था, मतलब वो था ये x2 लिख दूं मैं, और 5वें सेकंड तक का जो पोजीशन था, भाई जगह के वांदे हो रहे हैं मुझे, x5। आपने अभी क्या कैलकुलेट किया मैं बता देता हूं। डिस्टेंस कौन सा? x5 माइनस x2। बड़े ही फंडामेंटल और बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं, दूसरा और 5वां के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? x5 माइनस x2। x5 माइनस x2 आपने कैलकुलेट करना है, तो x5 माइनस x2 का या इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको टाइम इंटरवल पता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड मतलब v, ये लगा दिए v मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? टाइम इंटरवल लेना है। जैसे यहां पे लिया ना हम लोग 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 के तो कितना आया? तो 5 माइनस 2 करोगे तो t2 माइनस t1, खेल खत्म। ये फॉर्मूला याद रखना है, और यहां पे ये याद रखना है। दो चीजें नोट कर लो आप। पहला ये है, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, उसी के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहला नोट ये है, अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देता है, बनाते कैसे है तो मैंने आपको कहानी के जरिए बताया, लेकिन जब वो प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये कहानी नहीं बताएगा, आपको ग्राफ दे देगा। बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुने, आपको ग्राफ को देख करके उसमें से डेटास खींचने, आपको वेलोसिटी खींचना है, आपको डिस्टेंस खींचना है। कैसे खींचोगे? तो आपको अब मैं प्रदान करने वाला हूं कुछ अस्त्र। वो अस्त्र है इन दोनों पॉइंट्स में। अस्त्र समझते हो ना? अस्त्र, शस्त्र, आर्टिलरी, वेपनरी। तो ये सबसे पहला ये है कि भैया एक्स-टी ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, सीधी सी बात, वो वेलोसिटी है, डेल एक्स बाई डेल टी, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है? तो ये बच्चों यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, ये यहां से यहां तक t1 है, यहां से यहां तक t2 है, t2 माइनस t1, x2 माइनस x1, यही फंडा है। और दूसरा जो अस्त्र है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्या कहता है भाई? वो होता है डिस्टेंस। वो क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला बना है, ये ऐसा बना, ये क्या है? वेलोसिटी है, ये क्या है? क्या है ये? टाइम इंटरवल है। तो वेलोसिटी मतलब ये v है, टाइम इंटरवल मतलब t2 माइनस t1। तो हम लोग आंसर से फॉर्मूला बनाए, उल्टा किए। बात समझ गए? रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी है। तो काफी कुछ बातें मैंने क्लियर कर दी। तो पहला चीज तो हमको समझ में आ गया, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। अब आप देख लो, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, नजर आएगा साफ साफ, ये वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल प्रूव हो रहा है। तो यहां पे बिल्कुल मैं टिक लगा देता हूं बिंदास। लेकिन सर एक्सेलरेशन जीरो कहां है? कहीं आपने प्रूव नहीं किया? अरे प्रूव नहीं किया, अभी प्रूव कर देते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, वेलोसिटी में बदलाव और कितना समय लगा वह बदलाव लाने में। वेलोसिटी में बच्चों कोई बदलाव आया है क्या? समय को तो छोड़ दो आप, वेलोसिटी में कोई बदलाव आया? 2 सेकंड पे कितना था? 3 सेकंड पे भी कितना था? 4 सेकंड पे भी 10। अरे वेलोसिटी तो बदला ही नहीं है। अगर वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं आएगा तो ये शून्य है। नीचे जो मर्जी रखना है रख लो, आंसर कितना आना है? लो भैया, हो गया सिद्ध। इससे एक और निष्कर्ष निकल करके आता है जो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिखोगे। ठीक है? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नोट करो, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एज यू कैन सी दैट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये लाइन कैसा है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो इसका स्लोप कितना होगा? ये कुछ एंगल बना रहा है क्या? कुछ एंगल बना रहा है क्या? एंगल नहीं बना रहा है। नहीं बना रहा है मतलब थीटा कितना है? 0 है। इसका जब tan थीटा करोगे, tan थीटा करोगे, कितना आएगा? ये 0 आएगा। अभी मैं लिख लो, वो तीसरे वाले केस में सब, इसमें केस में सब, इस केस में आपको समझ में आएगा। अभी लिख लो, वीटी ग्राफ का वैसे जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी में कोई बदलाव ही नहीं आया है, ठीक है, तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप इसमें एक रीजन लिख लो, एज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0, ठीक है, एंगल नहीं है, सिंस इट इज एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज 0। अगला जो केस देखोगे, इसमें यहां पे स्लोप जो है ऐसा नहीं आएगा, उसमें ऐसा आड़ा करके आएगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। 0 नहीं आएगा, कुछ एक वैल्यू आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, सब चीज वर्कआउट हो जाता है ग्राफ से, टेंशन बिल्कुल मत लो। इतना समझ में आया? तो वीडियो को पॉज कर लो प्यारे बच्चों, और इसको नोट कर लो। बड़ी ज्ञान की बातें मैंने दे दी हैं आपको इस सेशन में, नोट कर लो भाई। चलो बच्चों, अब दूसरा केस देखते हैं। यह है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन का केस। वेलोसिटी हर पल बढ़ती जाएगी,
हर पल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। पिछली बार आपने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 था, अब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी हर सेकंड दर सेकंड, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है। कितनी है वो तो कहानी में आपको बता दूंगा, लेकिन आप ऐसा सोचना कि आपको कहानी कुछ नहीं पता है, आपको ग्राफ दिए हुए हैं, आप उसमें से कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे, समझते हैं। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम दोनों बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलो बनाएं। देखो, तो हम लोग बात किसी कर रहे हैं, बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन की बात कर रहे हैं। दो चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। पहला ये है कि वेलोसिटी जो है वो कैसा नेचर का मैं रखूंगा, इंक्रीजिंग। हालांकि एकदम जनरलाइजिंग करोगे, जनरलाइज सेंस से बात करोगे तो डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ते जाएगा हमेशा, ठीक है। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, हालांकि वो कम भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ये जो रहेगा 0 के बराबर नहीं रहेगा। पिछले सेशन में 0 हो गया था, अब नहीं। अच्छा, ठीक है भाई। अब इसको समझे तो समझे कैसे। तो आप मान लो एक रनर हो, ठीक है, सुबह बढ़िया दौड़ रहे हो, और मैं आप पे नजर बनाए रख रहा हूं, आपका कोच हूं मैं, स्टॉप वॉच लेके देखना चाह रहा हूं कि आप कितना तेजी से दौड़ रहे हो, कितने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास एक स्टॉप वॉच है, मैंने स्टॉप वॉच चालू की और मैंने ये पाया कि जब दूसरा सेकंड हुआ, टिक टिक सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, मान लो, ठीक है। कहानी सुना रहे हैं तो कहानी समझ लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको मान लो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एक ट्रैक बनाते हैं, और ये जो ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक है, इसमें आजकल लाइनें सीधी नहीं खिंचा रही यार मुझसे, क्या हो रहा है ये, रुको। ये हो गया ट्रैक, हाँ जी। ट्रैक में ये 0 मार्क है, कितना, 0 मार्क है। ट्रैक में ये 10 मार्क है, ठीक है। अब जो है मान लो यहां पर जो टाइम है वो हुआ है 2 सेकंड। फिर से वैसे ये केस लेते हैं, मैंने देखा कि मैं आपका कोच हूं, हाँ भाई, सेकंड जैसे ही हुआ तब मैंने आपकी वेलोसिटी देखी, वो कितनी थी, यहां पर 10 मीटर पर सेकंड थी, मान लो। अरे कुछ भी मान सकते हो यार, इतना टेंशन मत लो, अभी तो क्वेश्चन को समझो पहले, है ना। तो यहां पे आपका हंसता हुआ चेहरा मैं बना देता हूं, देखो कितनी प्यारी हंसी है, और यहां पे आप दौड़ रहे हो एकदम फुल स्पीड में, ठीक। ये कितनी है आपकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड है सर। ओके बच्चों, आप दौड़ना चालू किए, ठीक है। ये 0 है, 0 से मेरे को मतलब नहीं है। आप यहां पे आ गए किस पे, 10 नंबर पे, तो मैंने देखा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। या तो ऐसा ऊपर में एक लगा हुआ है एक टैग जो वेलोसिटी देख रहा है, ऐसा समझ लो। अच्छा, उसके बाद एक कुछ और पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं, तो मान लो यहां पे मैं टाइम लिख देता हूं t बराबर कितना, 3 सेकंड। यहां पे मैं टाइम लिख देता हूं t बराबर कितना, 4 सेकंड। यहां पे भी मैं लिख देता हूं t बराबर कितना, 5 सेकंड। देखिए शुरू में यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहां पे अगर इक्वल ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनइक्वल, यहां पे अलग है, यहां पे थोड़ी ज्यादा है, यहां पे और ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे भी 1 सेकंड, यहां पे भी 1 सेकंड, यहां पे भी 1 सेकंड, लेकिन तीनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग है, मतलब पंगा है। क्या पंगा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग या डिसेलरेटिंग भी हो सकता है। हमारे केस में हमने एक्सेलरेटिंग मोशन का एग्जांपल लिया है, समझो पहले इसको। एक बार समझ गए ना, लाइफ सेट हो जानी है। चलो देखो 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 देखो, मजाक नहीं करते यार, क्या करें, थोड़ा सा ह्यूमर बाहर आ जाता है। अच्छा, यहां पे देखो, फिर से बनाते हैं उसका चेहरा। आहा, हंसता हुआ चेहरा, बड़े मजे में है वो, ये और तेजी से दौड़ रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब आपने सोचनी है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन मैं डिसाइड कर लेता हूं। मैं बोल देता हूं कि भैया ये जो एक्सेलरेशन है मैं मान लेता हूं। हालांकि ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है ग्राफ से, लेकिन पहले ग्राफ बने तो उसके बाद हम इस कहानी को भूल जाएंगे, और ग्राफ से ये सारे डेटास को मैं वर्कआउट करूंगा। कितना है बच्चों, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सुंदर, हाँ जी। मतलब क्या है, मतलब बताएं, मतलब कहां बताएं,
चलो बच्चों, तो देखो हमने कितना मान लिया एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो इसको हम लिख देते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? ये जो है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये जो है चेंज इन टाइम। तो टाइम कितना है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कूद करके कितनी हो जाती है 10। अगर आप शून्य से शुरुआत करेंगे तो 1 सेकेंड के बाद आपकी गति कितनी हो जाएगी 10। अगले 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी 10 में 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 20 में और 10 जुड़ जाएगा, कितना 30। फिर अगले सेकंड कितनी हो जाएगी 30 में और 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40। अब समझ गए तुम लोग? ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 10। अगले 1 सेकंड में 2 से 3 सेकंड, मतलब 1 सेकंड बीत गया, ये कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकंड। एंड देन यू गॉट दिस, ये है ये समथिंग लाइक दिस। लवली, his speed increases further, it would become 30 meter per second, and when we reach here, stop watch में अब हमको दिख रहा है कितना 5 सेकेंड। what we observe is that he is flying like anything, like a sprinter, and his velocity becomes 40 meters per second। बहुत सुंदर। क्या क्या दूरी तय करेगा वो, उसको भी बताता हूं आपको। बनाए ग्राफ, बनाए, चालू करें? अच्छा 1 मिनट भाई, थोड़ा मुझे स्क्रीन चेक करने दो बच्चों। हाँ वैसे शार्प है। चलो बनाते हैं। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? पोजीशन टाइम, फटाफट बनाते हैं। तो सर पोजीशन टाइम बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? ये हो गया वर्टिकल लाइन, यहाँ पे आ जाना है पोजीशन, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, क्योंकि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल है, एक्स है, इसी को ऐसा करके मैं इधर बना दिया। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, थोड़ा जगह छोड़ना है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है ना। डस्टर कितने? ये लो जी, क्या है ये? पोजीशन है। ओहो, टाइम है, राइट। टाइम कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना। तो इसको आप मान लो 1 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा थोड़ा सा हिसाब लगा लो। देखो वैसे तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर कर रहा है तो आपको 2 से लेके 5 का एनालिसिस करेंगे, उसके पहले का भी नहीं, उसके बाद का भी नहीं, बस इस बीच का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कहानी मैंने उस हिसाब से बनाई है। यहां पे 2 सेकंड पे वो ऑलरेडी कितना दूरी पर है, कौन से पोजीशन पे है? 10 के पोजीशन पे। तो 2 पे मैं 10 को फिट करूंगा, अभी यहां पे लगाऊंगा मैं मार्किंग। ठीक है। 3 तक आते आते वो कितना दूरी तय कर चुका होगा, फिर उसको प्लॉट करेंगे। फिर 4 के लिए इतना दूरी, फिर 5 के लिए इतना दूरी, उसको प्लॉट करते जाने पोजीशन को, हमको पोजीशन मार्क करना है। ठीक है। देखो 2 से 3, तो आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें? तो आप यहां पे लगा सकते हो S = UT + ½ AT²। हाँ जी। तो आप बच्चों कह लो, इसको आप कह लो A, इसको आप कह लो B, इसको आप कह लो C, और ये फाइनल पोजीशन आ गया आपका D। तो आप जो डिस्टेंस निकाल रहे हो वो कहाँ है? A से B के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है A पर, फाइनल वेलोसिटी B पर कितना है 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना सेकंड? भाई A से B में 1 सेकंड बीता है, 10 × 1 हो गया, प्लस ½ AT² लगाना है। एक्सेलरेशन हमने माना कितना 10 का, अभी तो ग्राफ बना रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हो गया। तो कितना दूरी आया? 10 × 1 10, ये हो गया 5, ये हो गया बच्चों 15 मीटर। ठीक। तो A से B के बीच की दूरी ये कितनी है? ये 15 मीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये कॉमन सेंस के जरिए भी निकाला जा सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे, कॉमन सेंस वाला अप्रोच। इस चीज को आप यहां पे जैसे मैं लगा के बता रहा हूं, ठीक, दोनों बताऊंगा आपको, फॉर्मूला से भी, काइनेमेटिक इक्वेशन से भी, और कॉमन सेंस से भी। तो देखो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड है। अच्छा, तो लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ते जा रहा है, 10 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा वेलोसिटी लोगे? दिक्कत है, एवरेज ले लो। 10 और 20 का एवरेज कितना हो जाएगा? 15। 10 + 20 = 30, 30 / 2 = 15। 15 कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। 15 को 1 से गुणा करो, कितना आया? नहीं समझे? A पर 10, B पर 20। अच्छा, कौन सी वेलोसिटी लोगे? भाई वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आएगा।
लेकिन कौन सा वेलोसिटी लोगे, तो इनका एवरेज ले लो। 10 + 20 = 30, 30/2 इज 15। 15 कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड, तो 15 दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज 1 सेकंड। ये 1 सेकंड कितना आएगा आंसर, बस और नहीं बताऊंगा मैं, बाकी तुम लोग वर्कआउट कर लेना। तो भाई मुझे समझ में आ गया, ये जो है ये कितना है, ये लिख देता हूं मैं यहां पे 15 मीटर, बहुत सुंदर। अब ये कितना है जरा दिमाग लगाओ, तो काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाओ। एवरेज लो 20 और 30, सर 50, 50 को 2 से भाग करो, एवरेज आ जाएगा 25। 25 1 सेकंड के लिए 25 × 1 कितना आ गया सर, 25 मीटर। बहुत सुंदर, खूब आगे जाओगे बच्चों आप लोग। इसका देखो 30 और 40 का एवरेज कितना है सर, ये 40 और 30 हो गए 70, 70 को 2 से भाग किए हम लोग, आ गया 35, 35 को 1 सेकंड से गुणा किए तो कितना आ गया 35 मीटर। बहुत सुंदर, काइनेमेटिक इक्वेशन भी लगा लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है, नहीं तो मेरी आंखों में सच्चाई दिख रही है ना। देखो मस्ती करते हुए बनाते हैं। अच्छा अब इन सब का हिसाब किताब करना है, तो बच्चों यहां जब इधर था आपको नापना इससे है ना, पोजीशन को इससे नापना है, 0 से नापना है। 10 कितने पे था 10। अच्छा तो यहां पे जो पोजीशन है ना ये जो है वो 10 की है। अब इनका लिखता हूं मैं हिसाब किताब, ठीक है, हमको इस 0 के हिसाब से लिखना है। 10 और 15 कितना 25। बहुत सुंदर, ये कितना 10, बहुत सुंदर। 10 15 25, 25 और 25 50, दैट इज 50। लवली, what else? So this is 50 राइट, ये 50 है, 25 15 हो गया, ये 40, 40 और 10 हो गया 50, ये 50, 50 और 35 हो गए 85। 50 + 35 इज 85। लवली, गोइंग गुड। एक मिनट, मैंने जब नोट्स बनाए थे मैंने 5वें सेकंड के लिए लिया नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चौथे तक ही मैंने खत्म कर दिया। अच्छा तो हमको जाना है 85 तक, इस हिसाब से ग्राफ की प्लानिंग करते हैं। तो यार बच्चों ऐसा है, तो ये मैं 40 ले लेता हूं इधर तक के लिए, इसको मैं ले लेता हूं 80। हाँ जी, ये कितना हो गया 40 और ये 80, तो बीचों बीच कितना आ गया 40 के बाद 60 और यहां पे बीचों बीच कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो यहां पे 10 30 50 और यहां पे 70। हमको तो 85 पे जाना है, ठीक है, तो 70 से 80 इतना है, ऐसे 80 से 90 इतना होगा, तो हमको कितने 85 तक जाना है। अच्छा चलो देखो बनाते हैं, अभी अब भी हो जाना है ये कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ। लाल रंग से तो फाइनली ग्राफ में बनाऊंगा, और यहां पे जो प्लॉट बनेगा ना बच्चों ये पैराबोलिक बनेगा। पिछले सेशन में बताया था ना, रीजन भी क्या है, क्योंकि s = ut + ½ AT स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगता है पैराबोला। हाँ जी 10 कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे, कितना 10। लो जी ये हो गया 10, बहुत सुंदर, ठीक है 10 2 सेकंड पे, 10 नंबर पे था वो, 3 सेकंड पे कितना 25 नंबर पे था, 20 30 तो यहां पे आएगा। लवली, स्पीड बढ़ा लो, 1.5 कर लो। चौथे पे कितने पे था 50 नंबर पे था, 40 50, ये 50 है, ठीक है। और 5वें पे 85 85, इट्स समवेयर हियर। ये लो भाई, ये लो, पूरा धागा खोल के रख देंगे, बता रहे हैं आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एकदम बेस, पूरा धागा खोल के रख देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे उसका, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर कोई पूछे कौन कौन से स्टेशन हैं, तो भैया वो तो लिख के रखें, ये जो है ए है, बी है, सी है, डी है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ए, ये क्या है बी, ये बहुत सुंदर। अभी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी भाई। बीच के भी अगर सारे पॉइंट्स बनाओगे ना और उन सबको जोड़ोगे तो बच्चों एक ऐसा करके कुछ बनना है, ये आगे जाता है। तो ये कैसा बन रहा है, ये पैराबोलिक कर्व बन रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहला निष्कर्ष, द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ, ये कौन सा ग्राफ है, तो प्यारे बच्चों ये है एक्सटी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटी ग्राफ। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है पैराबोलिक एक्सटी ग्राफ, ठीक, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन
इज ए काय पैराबोला। लवली। अच्छा तो सर इससे हमको क्या पता चलता है? इससे आप वेलोसिटीज पता लगा सकते हैं। देखिए बताते हैं आपको, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये सारी जानकारी नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ है आपके पास, मैंने दे दिया पैराबोला ऐसा बना है। मैं कहता हूं भाई एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ ए और बी के बीच में, ठीक, तो आप निकाल लोगे, इंस्टेंटेनियस भी निकाल लोगे। तो देखो v एवरेज किसके बीच में? ए बी वाले ट्रैक के लिए। तो कैसे निकालोगे? तो ए बी वाले ट्रैक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो बच्चों देखिए ये कर्व है, यहां से ए से बी तक ऐसा करके कर्व है। तो आप क्या करो, ये ए है ये बी है, वैसे ही बी से सी के लिए भी निकाल के देखना, आ जाएगा आंसर। ऐसा करके जोड़ लो आप। ए पर क्या है देखिए, ए पर वेलोसिटी इधर देखिए आप, ये कितने पे है? ये 10 नंबर पे। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों 10 से वो कितना हो गया यहाँ पर? ये मेरे ख्याल कितना है यार, ये 30 है, ये 25 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 25, मतलब यहाँ पर 25 और यहाँ पर 10, तो ये हो गया 25 - 10। कितना देर लगा ए से बी तक? मतलब 1 सेकेंड लगा। हाँ जी। या फिर आप और फंडामेंटली जाना है तो ये तीसरे सेकंड पे था, ये दूसरे पे था, तो ये 3 - 2 लिख लो, टाइम इंटरवल आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाना है? 15। 15 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? कुछ गलत हो गया क्या? कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा? नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा ये? 15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक तो है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 10 और 20 के बीच की। 10 और 20 के बीच का कितना है? 10 + 20 मतलब 30। 30/2 कितना आएगा? 15 आएगा। तो आंसर वही आना है। अब आप चाहो तो v एवरेज फिर से निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको b से c के लिए निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूं क्या है, फिर से लगाना है। b से c, b पर कितना है पोजीशन? ये कितना है? ये है शायद बच्चों 25, और c पे कितना है? ये है 50। तो अब देखिए 50 से 25, ठीक है, मतलब 25 से 50 हो गया, तो फाइनल 50 - 25। टाइम इंटरवल देखो तो b के लिए 3 सेकंड, ये चौथा सेकंड। तो आप चाहो तो लिख सकते हो 4 - 3। इसका आंसर कितना आ जाना है जरा देख लो, देख लो भाई। 25/1 मतलब 25। द आंसर इज 25 मीटर्स पर सेकंड। लवली इजंट इट? जस्ट चेक। 20 and this is 30. 20 + 30 is 50. 50/2 is 15. That's the average velocity between the station B and station C. कर लेना तीसरा यार, बताने का मन नहीं है मेरा। एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो सर, और कुछ निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो। वी इंस्टेंटेनियस। सर क्या होता है वी इंस्टेंटेनियस? तो बच्चों वी इंस्टेंटेनियस होता है कि भाई अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मुझे बताओ, दैट इज ऐसा लिखता हूं मैं, एट t = 3.5 सेकेंड पे, 3.5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी? तो ये भी आप वर्कआउट कर सकते हो। आपको क्या लगाना है? v = u + at लगा लेना है, लेकिन उसके लिए एक्सेलरेशन लगेगा ना। अभी तक है क्या हमारे पास एक्सेलरेशन? वैसे कहानी में तो है, लेकिन ग्राफ से निकल के आया है? नहीं निकल के आया, तो अभी निकल के आएगा, वो ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना भाई, ये सब चीजें जो है ना एक बार देख लो लाइफ में, लाइफ टाइम याद रहनी है। हाँ जी, xt ग्राफ हो गया। इसका उत्तर देता हूं ना थोड़ी देर में, जरा एक्सेलरेशन तो आ जाने दो। v = u + at तो लगाना है। u कितना है? a × t। कितना सेकंड बीत गया भाई? 3.5 सेकंड बीत गया। बात समझ में आए? वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 सेकंड पे कोई दिक्कत नहीं। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है आपको। ये देखो 3 और 4 के बीच में 3.5 सेकंड पे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो ये फंडा नहीं लगेगा, ये तो कॉर्ड वाला फंडा है, इसको सीकेंड भी कहते हैं। आपका बस छू के निकल जाएगा कर्व को, वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वहां डेल्टा t टेंड्स टू 0 रहता है। इक्वल टू 0 कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। खैर छोड़ो, क्या बात बोला मैं भूल जाऊं। क्या निकालना है यार अब? अब हम लोग बनाते हैं, चलो जी, अब 80 बनाने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ जी, v in the vertical axis, right, and in the horizontal axis we are going to have the most important quantity in our world, that is time, which nobody seems to have. Everybody seems to be in a hurry. हर एक प्राणी दुनिया का बहुत जल्दी में है, जैसे कि उसके पास बहुत सारा काम है। ट्रैफिक देख के तो ऐसे ही लगता है, फिर भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती है। एनीवे, चलो ध्यान से सुनो, ये लाइन कैसे ऊपर उड़ गई, थोड़ा और सही बनाते हैं। ये
हा सुंदर। टाइम कितना है यार? 0 1 2 3 4 5 लगा लो। 0 1 2 3 4 और 5। ये किसका में है? सेकंड्स में। लवली। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। बहुत सुंदर। क्या बना है? वेलोसिटी। हाँ जी, वेलोसिटी 10 20 30 40। ओके, तो 10 का ब्लॉक बना दो यार। 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 करते रहना तुम लोग, मन होगा तो। हाँ जी, वेलोसिटी प्लॉट करें। हाँ सर, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो सुनो, दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10। दूसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? यहां पे कितनी है ये? 10। बहुत सही। तीसरे सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20। अब बढ़ती जाएगी ना, तीसरे पे 20, चौथे पे 30, पांचवे पे 40। तीसरे पे 20। लवली। ये चलो बना देते हैं। चौथे पे और पांचवे पे खींच देता हूं मैं। हाँ, और पांचवें सेकंड पे उसकी गति कितनी है? इस बार कर्व नहीं बन रहा बच्चों। बीच के भी पॉइंट्स बनाओगे ना, सारे पॉइंट्स बीच के 2.5 सेकंड पे, 2.2 सेकंड पे, तो ये सारे ऐसे आ जाएंगे, सारे ऐसे ऐसे। सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो बहुत बढ़िया बात पता चली। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन में, ध्यान से सुनना, जब बस कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या बना है? पहली बात तो ग्राफ को सम्मान दो। ये कौन सा ग्राफ बना है भाई? तो यार ये बना है हमारा वीटी ग्राफ बना है। क्या सारांश निकल करके आता है? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ बाय वाचिंग दिस ग्राफ और ऑब्जर्विंग इट? द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ इज दैट वीटी प्लॉट बोलो इस बार, चलो। फॉर कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग मोशन। मतलब वेलोसिटी बढ़ते जानी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना है। भाई एक्सेलरेशन 0 नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। वो कितनी है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ग्राफ से कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। वीटी प्लॉट फॉर यूएएम इज अ स्ट्रेट लाइन, क्षमा करें पूरा नहीं लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू, किसके इंक्लाइंड है? टाइम वाला जो एक्सिस है, इधर लिख लो यार नीचे, उससे इंक्लाइंड है। हाँ जी, ठीक है। तो एक और रोचक तत्व बताएं आपको। तो रोचक तत्व ऐसा है, यहां पे नोट कर ले। ठीक, यहां से तो देखो एक्सटी ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? स्लोप वाले फंडे से वेलोसिटी, जो पिछले बार मैं लिखवाया इस बार भी लिख लेना। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। हाँ, स्लोप ऑफ द कॉर्ड लिखना, स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक, एनी 2 स्टेशंस इज एवरेज वेलोसिटी। अगर एक पर्टिकुलर बिंदु पर चाहिए तो वहां पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, उस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो वैसे लिख लेना, लिख लो स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम द एक्सटी ग्राफ इज क्या लिखोगे? इज वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। एक बार थोड़ा सा फंबल हो गया, फिर से सुन लो। स्लोप ऑफ द एक्सटी ग्राफ, राइट? इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ द लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स will return the average velocity between those 2 points। ठीक है जी, कॉर्ड बनाए, स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ कॉर्ड बोलोगे। अच्छा, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट को कह लो P। आपसे कहा जा रहा है कि भैया निकाल के बताइए ये वेलोसिटी एट T, मतलब VP ये कितना आएगा। तो आप क्या खींचोगे? ऐसे A और B के लिए आप ये कॉर्ड खींच रहे थे, अब आप पॉइंट P को छूता हुआ, कर्व को टच करता हुआ एक लाइन बनाओगे। ये जो है ना, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, द लाइन जॉइनिंग A एंड B एंड इट्स इंक्लिनेशंस टेंजेंट, मतलब ये जो लाइन A को B से ज्वाइन कर रहा है, इसका जो भी एंगल थीटा होगा, इसका tan थीटा करोगे तो क्या निकल करके आएगा? ये tan थीटा ही तो है, एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगा। ठीक, अच्छा,
अगर एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है तो आपको ये टेंजेंट खींचना है, कर्व को छूते हुए निकल जाएगा और उस टेंजेंट का जो भी ये एंगल बनेगा, ठीक है, उसका जो स्लोप आएगा, मतलब इस एंगल का tan थीटा करोगे तो ये जो है ना, ये θ1 है, ये θ2 है, तो θ2 वाला ये हिसाब किताब है और θ1 वाला हिसाब किताब प्यारे बच्चों ये यहां पे मैंने कर दिया है। तो ये VAB कुछ और नहीं, ये स्वयं tan θ1 है। ध्यान से देखोगे ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें ये क्या है, डेल्टा x है और ये क्या है, डेल्टा t है। ये सब यार मैं चर्चा कर चुका हूं यार, मैं बार बार भावनाओं में बह जाता हूं, छोड़ो इसको। देखो हाँ जी, सबसे पहला नोट, एक नोट तो यहां पे लिखवा दिया, ठीक है। स्लोप क्या है, वेलोसिटी है, कभी इंस्टेंटेनियस है तो कभी एवरेज है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के लिए एवरेज, 1 पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इसमें स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या है, इज, बहुत बड़ा क्लेम करने वाला हूं, क्या है, एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर कैसे, हम कैसे मान ले एक्सेलरेशन है, तो बताते, इसका स्लोप है ना। हाँ जी, चलो देखो, तो ये कौन सा स्टेशन है, स्टेशन क्रमांक A, B, C और ये है D। हाँ जी, ओके। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो सबसे बेसिक ये यहां पे बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं ना प्यारे बच्चों। देखो एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन निकालते हैं, चलो हम लोग निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, पूरा दूसरे सेकंड से लेके 5वें सेकंड के लिए। वेलोसिटी में कितना बदलाव आया है, तो बच्चों यहां पर कितना है, ये 40, यहां पर कितना है 10 से शुरुआत होती है, 40 पे खत्म होती है। फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत सुंदर, कितना 5 - 2 सेकेंड्स में, मतलब 3 सेकंड में। ये देखो 1 3 सेकंड, तो यहां पे लिख देते हैं 5 - 2, बहुत ही फंडामेंटल चलते हैं। ये कितना आएगा, 40 में से 10 घटाओगे 30, 5 में से 2 घटाओगे 3, 30/3 कितना होगा, दैट इज 10। तो एक्सेलरेशन कितना आया, कैलकुलेट करके दिखा दिया मैंने। मान लो ये कहानी आपको नहीं पता है, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, उस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। पिछली बार बिल्कुल ऐसा था तो एक्सेलरेशन 0 लिखे, इस बार ऐसा है, इंक्लाइंड है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, कुछ ना कुछ एंगल बना है यहाँ पे, उस एंगल का tan थीटा हुआ है। अगर मान लो ये थीटा है, उस एंगल का tan थीटा करोगे तो ये असल में क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, tan थीटा है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन। हाँ जी, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, कितना है एक्सेलरेशन, 10 के बराबर है, वो वहां से सिद्ध हो रहा है। हमको तो फॉर्मुलेट करना है, तो फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, देखो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी में जो बदलाव आया, तो ये देखो यहां से यहां तक वेलोसिटी इनिशियल, यहां से यहां तक फाइनल, तो V2 - V1, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटा सा ऐसा करके बनाऊं, ये ऐसा करके, ठीक, तो यहां पे वेलोसिटी और यहां पे ये जो चेंज आएगा ना बच्चों, ये कितना आएगा, V2 - V1, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, और ये जो चेंज है ये कितना है, ये है T2 - T1। अरे 1 मिनट रुको, कैमरा में दिखता है कि नहीं, बाद में जूम कर देंगे नहीं तो हम, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये क्या है, थीटा है। इस एंगल थीटा का आप जब tan थीटा निकालोगे तो वही tan थीटा कहलाता है एक्सेलरेशन, और वही कहलाता है del V by del T, V2 - V1 मतलब डेल्टा V by डेल्टा T। बस ये कहानी है, इतना बेसिक, हाय हाय कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया। बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी मैंने, नोट करो भाई उसको, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, क्षमा करें मुझे, है ना। ये एक्सेलरेशन मैंने निकाल के दे दिया आपको, नोट कर लेना उसको, ठीक है। अभी मैं मिटाने वाला हूं। दूसरा नोट ये है, सब चीज ज्योमेट्री से आ जाएगा। एरिया ऑफ VT ग्राफ, क्या, एरिया ऑफ VT ग्राफ इज, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, आगे पीछे तो हो नहीं रहा, बस चलते जा रहा है, एक ही बात है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे मान ले कि वो एरिया जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो मैं बताता हूं, सुनो, जगह बड़ा कम बचा है यार, साला लिखते लिखते, और एक तो ये साला, चलो छोड़ो, देखो, हाँ एरिया है, डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, 2 से 5 का, हमको पता है 2 से 5 के बीच में कितना दूरी तय किया है, देखो यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया है, 15, 25, 35,
तो 35 में 25 जोड़ो, ये कितना हो गया 60। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत बोल दिया, 3 4 5 60, 60 में 15 जोड़ो, कितना हो गया 75। तो ये जो डिस्टेंस है ना, हमको पता है ये डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर्स। ठीक है, दूसरे सेकंड से पांचवें सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 75 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब ये हम क्या पता लगा सकते हैं, मैंने तो लिख दिया एरिया है, तो अब आप पूछ रहे हो कि कैसे माने, तो मुझे सोचना पड़ेगा, है ना। अच्छा चलो 40 10 कितना हो गया 50, 50 का आधा कर लिए 25, 25 कितने सेकंड के लिए 3 सेकंड 25 दिया हो गया 75, बस आ गया आंसर। क्या किया मैं, समझ में आया नहीं समझ में आया, समझाते हैं। ये नोट कर लिया ना भाई, इसको नोट कर लेना, अभी मिटाने वाला हूं इसको। हाँ जी, क्या निकालना है डिस्टेंस। हाँ सर डिस्टेंस, और कोई जगह है क्या अपने पास, जगह के बहुत वांदे हैं भाई। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, है ना। अच्छा स्पीड, तो स्पीड बोलोगे सर ये तो स्पीड तो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शुरू में 10 था, बढ़ते 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 हो गया कितना 40। ये जो डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, ये है t बराबर 2 सेकेंड से लेके t बराबर 5 सेकेंड्स। तो आंसर कितना आना चाहिए मेरा 75 आना चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना लोगे, फिर से वही फंडा, एवरेज ले लो 10 और ये 40, कितना 10 प्लस 40 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 2 सेकंड से 5 सेकंड, 5 माइनस 2 कर लो मतलब 3। तो ये देखो ना 1 1 1 कितना आएगा 3, है ना। अरे लिख लो यार, चलो अरे लिख लो यार, 5 माइनस 2 करके देखो दिख रहा है कि नहीं। रुको मेरे को कैमरे में दिखने दो, कुछ ज्यादा ही नीचे जा चुका हूं मैं। 50 50 बटे 2 25, 25 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 875। नाउ वी नो वेरी वेल दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रनर बिटवीन t is equal to 2 seconds and t is equal to 5 seconds is 75 meters. Done. है ना, ठीक है, चलो हो गया 75 मीटर सिद्ध हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन का तो तुम पता लगा चुके हो, कितना एक्सेलरेशन 10 है। अच्छा एक और चीज उसको फिनिश कर लेते हैं, हमको कैलकुलेट करना था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 3.5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो एक बात देखो 3.5 सेकंड यहाँ पे मतलब ये पॉइंट है, 3.5 सेकंड मतलब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में मतलब ये पॉइंट है। तो आंसर आपका लगभग 20 और 30 के बीच में 25 के आसपास आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आता है जरा देखते हैं उसको। तो v बराबर हम लोग क्या लगाएंगे फंडा u प्लस at, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, आपको देखना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी यहां से चालू कर रहे हैं हम लोग, कहां से 2 सेकंड से, और हमको कहां तक जाना है 3.5 सेकंड में, 3 और 4 के बीच में मतलब यहाँ पे 3.5 सेकंड। तो यहाँ पे जो t पुट करोगे ना, यहाँ पे 3.5 नहीं पुट करोगे, कितना समय बीता 1 सेकंड और आधा सेकंड, 1.5 पुट करोगे। बात समझ में आया। u प्लस at तो कितना है ये 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना पुट करोगे 1.5, 1.5 सेकंड, तो कितना आ जाएगा 15 और 10 हो जाएगा कितना 25 मीटर प्रति सेकंड। रुको दिख रहा है कि नहीं, नहीं भी दिख रहा है तो समझ जाओगे, समझ गए आप लोग, दिख रहा है स्क्रीन पे, समझ में आया इतना, ठीक है। और वो एरिया का हिसाब किताब क्लियर है। अब जरा मैं उसको मिटा दूं, ठीक है, मैं मिटा देता हूं, मिट जा। ये लॉकडाउन खत्म होगा ना तो सबसे पहले जाके तो मैं एक बोर्ड खरीदूंगा। ये बोर्ड भी खराब हो गया है। लॉकडाउन में वैसे बाजार तो खुला हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति है, मेरे एरिया में है एक कोरोना वायरस पेशेंट, मेरे घर के बहुत ही पास में। ऐसी कंडीशन हो गई है, हम तो घर में बंद हो गए, ज्यादा बाहर जा ही नहीं सकते। तो दुकान कैसे जाएं, क्या करें। ये मतलब द रीजन वेयर आई लिव इन इज इन द कंटेनमेंट जोन राइट नाउ। ठीक है, तो यहां से ना कोई अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। वो थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं ना हम, बिल्कुल वैसी कहानी हो गई है। ओके, ये एरिया कैलकुलेट किए, ठीक है। अब वो एरिया क्यों है अभी बताते हैं आप। ये जो एरिया है दैट्स द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके ब्यूटीफुल, ये एरिया, इसका एक फॉर्मूला लिख लो। ये जो शेप है बच्चों, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये शेप आपको कैसा जैसा दिख रहा है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा लिख लो एरिया।
ऑफ ट्रपीजियम, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख लो यार ऐसी, बस ये फंडा लगाना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, देखो मैं बता रहा हूं, वो फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा, तो लिखा कैसे आप सोच सकते हो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो 10 है वो क्या है, V1 है, ये जो 40 है वो क्या है, V2 है। मतलब ये जो है ना सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल साइड है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है। ये लंबाई कितनी है 10, ये लंबाई कितनी है 40, तो 10 प्लस 40 बाई टू लगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और बाई 2 मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये देखो, ये 5 माइनस 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पैरेलल साइड्स और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो ये कितना है डिस्टेंस, ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, खेल खत्म, ये फॉर्मूला बन गया, V1 प्लस V2 बाई 2 इंटू T2 माइनस T1, खेल खत्म, वही है। देख लो यार, जितना ज्ञान देना था मैंने दे दिया। ठीक है, अब एक निचोड़ फिर से मैं बता देता हूं, XT ग्राफ में से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है बोलो, पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या जानकारी मिलती है, कोई भी केस हो, केस 1 या केस 2, पोजीशन टाइम ग्राफ से सर हमको पता चलता है वेलोसिटी के बारे में। दोनों प्रकार के वेलोसिटी निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो, समझ में आया। अच्छा, टेंजेंट खींचोगे तो इंस्टेंटेनियस, अगर वो कर्व है तो जाहिर सी बात है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलेगा, एक क्षण पे बोलेगा, t इज इक्वल टू 3.5 सेकंड्स पे। ठीक है, टाइम इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्षण की बात कर रहा हूं, एट दैट इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप कहीं पे बोलता है tan थीटा, ठीक, वही क्या कहलाएगा उसका वेलोसिटी, बोले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर आपको कोई वो ऐसा बोले कि भैया ये टाइम इंटरवल मतलब दूसरे और तीसरे सेकंड के बीच में निकाल के बताओ, तो वो जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो एवरेज है। वो ये जो आपका कॉर्ड बना है ना, इस कॉर्ड का स्लोप निकालते हो आप, एकदम गणित से जोड़ के बता दिया मैंने। फिर हमने देखा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, तो हमने पाया कि भाई वेलोसिटी बस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, ये कर्व भी ऐसा बन रहा है, ठीक है, पैराबोलिक बन रहा है। एक्सटी ग्राफ से भाई वेलोसिटी और पता चलता है, ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, दो चीजें, इसका जो स्लोप है इससे हमको पता चलता है एक्सेलरेशन, और इसका जो एरिया है उससे हमको पता चलता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। बस इतना याद रखो, सारे सवाल बना लोगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें v इक्वल यू प्लस एटी, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये सब कैसे ग्राफ के जरिए आप डिराइव कर सकते हैं मैं बताऊंगा, खूब मजा आएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।